बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़ पीरियड हॉस्पिटल मंडी बोलीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो बेड़ा हम उठाए हुए हैं उसको जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आजकल हम ये न्यू बार या नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं उनके मुख्तलिफ मौजू डिस्कस कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज नहायत ही अहम एक मौजू डिस्कस करते हैं। वो ये है कि जो न्यू बार होते हैं उनका कई दफ़ा जो सोने का जो अंदाज होता है या सोने का आदत होती है वो नॉर्मली आप देखते हैं कि रात को जो बच्चा है वो ज़्यादा सोता है और दिन के टाइम बच्चा जागता है। लेकिन कई दफ़ा ये जो स्लीप का पैटर्न है ये चेंज हो जाता है, यानी बच्चा दिन के टाइम ज़्यादा सोता है और रात को बच्चा जो है ये जागता है। तो ये घर वालों के लिए जो वालिदैन की जो क्योंकि अडल्ट जो होते हैं उनका ज़्यादा नींद रात को होती है, दिन के टाइम उनकी नींद कम होती है। तो ये बच्चा जो है उनकी नींद में ये डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ आप डे नाइट स्लीप पैटर्न, यानी जो दिन रात का नींद का सोने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजूहात मतलब क्या होती है, उसकी वजूहात ये होती है कि दिन के टाइम अगर बच्चा ज़्यादा दिन तक सोया रहता है, ठीक है, और आप उसको जगाते नहीं है 2-2 घंटे बाद, तो वो उसकी एक दिन के टाइम ज़्यादा सोएगा और रात को वो फिर आपको ज़्यादा बार-बार उठेगा और आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए हम कुछ आपको टिप बताएँगे, लेकिन याद रखें कि 2 हफ्ते तक हम जो बच्चे का नॉर्मल उसका अपनी नेचुरल होती है उसके ऊपर हम कहते हैं उसको सोने दे, और हर 2-2 घंटे बाद दिन के टाइम 2 या 3 घंटे बाद बच्चे को जगाएं और दूध पिलाएं, और रात को अगर बच्चे 4 घंटे तक भी बच्चा नहीं जागा तो फिर आप उसको जगा के दूध पिलाएं। अब ये है कि अगर बच्चा फर्ज करो कि भाई आपका चूंकि बच्चे की 24 घंटे की जो नींद होती है वो 18 घंटे की नींद होती है, तो आमतौर पे बच्चा जो है वो पहले महीने में फिर वो उसका एक नींद का लंबा पीरियड होता है। लंबा पीरियड जो 4 या 5 घंटे एक इकट्ठा सोना, ये जो बच्चे में अगर मतलब है वो दिन के टाइम वो 4 से 5 घंटे सोता है तो फिर रात को वो आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अगर इस तरह का बच्चे का पैटर्न हो गया तो 2 हफ्ते के बाद इसको आप पैटर्न को चेंज करेंगे। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? नंबर 1, एक तो दिन के टाइम आप बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद उसको दूध पिलाएं। जब आप दूध पिलाएंगे तो उसको हर 2-3 घंटे बाद आप उसको जगाएंगे। अगर 2 से 3 घंटे तक भी बच्चा सोया हुआ है, अभी नहीं जगा, तो आप उसको जगाएंगे और उसको जगा के तो दूध पिलाएंगे। उसका तरीका ये है, जगाने का टिप्स क्या है? नंबर 1, एक तो आप उसको मतलब है उसके जो नैपी नीचे से नैपी जरा उतारे। दूसरा, उसको बच्चे को पैरों पे थोड़ा-सा स्टिमुलस दें, पैर पे इस तरह थपकी लगाएँ या बच्चे को जो बाजू हैं उनको हिलाएँ तो बच्चा जाग जाएगा। दूसरा ये होता है कि दिन के टाइम हम घर वालों को एडवाइस करते हैं कि बच्चा जो होता है उसको ज़्यादा रोशनी में रखें। बच्चा जो है रोशनी में रहे, और जहाँ पर आप नॉइज़ हो या जिस जगह पे आप बातचीत कर रहे हैं बच्चे को उस रखें। बच्चे को दिन के टाइम लाइटें वगैरह बंद ना करें और आम बातचीत जो है दिन के टाइम जारी रखें, और 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को दूध पिलाते रहें। उसका वक्फा जो है 3 घंटे से लंबा ना हो। जब भी बच्चे को भूख लगे तो 2-3 घंटे बाद वो बच्चा दूध पिएगा। अगर बच्चा नहीं जागा तो फिर आप उसको जगा के दूध पिलाएंगे। इसके अलावा जो है रात के लिए अगर रात को हम एडवाइस ये करते हैं कि बच्चा जो है बच्चा अगर सो गया है तो पहले महीने में हम कहते हैं कि अगर 4 घंटे तक भी बच्चा नहीं जागा तो आप उसको जगा के मतलब है उसको दूध पिलाएं, ताकि उसका ब्रेस्ट फीडिंग का पैटर्न जो है वो सही जारी रहे। तो रात को बच्चा जो है, लेकिन जब बच्चे की नींद आप एस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी बच्चा जो है वो 1 महीने के बाद बच्चे की 2 हफ्ते के बाद आप ये पैटर्न एस्टेब्लिश हो जाता है, और 1 महीने तक बच्चा अमूमन जो उसका लॉन्गेस्ट पीरियड सोने का आता है वो 4 से 5 घंटे हो सकता है।
तो वो दिन के टाइम तो हमने जैसे एडवाइस किया कि देख बच्चे को हर 2-3 घंटे बाद जगा के दूध पिलाते रहें। रात को अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है तो लाज़मी तौर पे 4 घंटे बाद उसको जगाएँ। लेकिन अगर बच्चा जो है वो फ़ॉर्मूला फीडिंग है तो फिर उसको 4 या 5 घंटे तक भी बच्चा सो सकता है। इवन 1 महीने के बाद अगर बच्चा 6 घंटे तक भी सो जाता है और आप उसको रात को जगाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड उसका वज़न वगैरह बढ़ रहा है। तो इसका दोबारा मैं चीज़ें हाइलाइट करूँगा। नंबर 1, एक तो बच्चे को दिन के टाइम हर 2 से 3 घंटे बाद उसको दूध पिलाएँ और उसको अगर बच्चा 3 घंटे तक भी नहीं जगा तो उसको जगा के दूध पिलाएँ और दिन में बच्चे का जो सोने का पीरियड है वो लंबा ना होने दें। यानी अगर दिन के टाइम बच्चे 4 से 5 घंटे इकट्ठा सोएगा तो वो रात को फिर आपको डिस्टर्ब करेगा। तो दिन के टाइम 2 से 3 घंटे आप जारी रखें और रात को बच्चे का 4 घंटे के बाद आप उसको दूध पिला सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीने से बड़ा बच्चा हो गया है और फिर वो 5 से 6 घंटे भी सो सकता है, अगर उसकी ग्रोथ सही हो रही है तो आपको जगाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है हमारी एक और बात ज़रा ज़हन में रखें कि माँ जो होती है वो अपनी नींद का भी ख्याल रखे, क्योंकि जब दिन के टाइम अगर बच्चा 2 से 3 घंटे बाद सो रहा है तो उसके दौरान माँ जो है सो सकती है। इसी तरह रात को भी माँ जो है जब बच्चा सो रहा है तो माँ उसके साथ सो सकती है। लेकिन अगर माँ की नींद पूरी नहीं हो रही तो आप दूसरे जो आपकी घर वाले हैं या आपकी कोई आया है उससे भी आप उससे इन्वॉल्व करके तो आप अपनी नींद भी पूरी करें। उम्मीद है हमारी ये ख्वाहिश जो आपको पसंद आई होगी और अब ये सिलसिला जारी रखेंगे। शुक्रिया।